गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 11 की वाणिज्य वर्ग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपका सब्जेक्ट है बीओ यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी व्यवसायिक संगठन। कल आपने सहकारी समिति के अर्थ के बारे में पढ़ा था और आज आपको पढ़ना है सहकारी समिति के लक्षण या इसकी विशेषताएं कह सकते हैं, यानी सहकारी समिति की विशेषताएं बताइए। इसकी पहली विशेषता है स्वैच्छिक सदस्यता, यानी इस समिति के जो सदस्य होते हैं उनकी जो सदस्यता होती है वो स्वैच्छिक होती है, यानी वे जब चाहे समिति में सदस्य बन सकते हैं और जब चाहे समिति की सदस्य से त्याग पत्र दे सकते हैं। इसके अलावा सहकारी समिति की एक बड़ी विशेषता यह भी है कि इसकी सदस्यता खुली रहती है। कोई भी धर्म, जाति, लिंग या भाषा का व्यक्ति इसकी सदस्यता को ग्रहण कर सकता है, यानी इन आधार पर किसी भी व्यक्ति से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरी है वैधानिक स्थिति। इस समिति का पंजीकरण अनिवार्य होने के कारण इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है, यानी इस सहकारी समिति का पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना पड़ता है और इस कारण ही इसका अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। समिति को यह अधिकार होता है कि वे दूसरे व्यक्ति से अनुमति कर सकती है और अपने नाम से संपत्ति भी खरीद सकती है। इसके अलावा समिति दूसरे व्यक्तियों पर मुकदमा करने का अधिकार भी समिति को होता है और क्योंकि इसका अस्तित्व पृथक होता है तो इसके कारण सदस्यों के इसे छोड़कर जाने या प्रवेश करने पर समिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा है सीमित दायित्व। इस समिति के सदस्यों का दायित्व इनके द्वारा समिति में लगाई गई पूंजी की राशि तक सीमित रहता है, यानी सदस्यों का दायित्व है जितने उन्होंने पूंजी लगाई है उनका दायित्व केवल उस पूंजी तक ही सीमित रहता है। अतः किसी भी सदस्य के लिए अधिकतम जोखिम की सीमा सदस्यों द्वारा लगाई गई पूंजी की राशि तक ही सीमित है, यानी जो उन्होंने पूंजी लगा रखी उनका जोखिम केवल उस पूंजी तक ही सीमित है। अगर फर्म को या सहकारी समिति को अधिक मात्रा में हानि होती है तो उसकी पूर्ति समिति के सदस्यों को अपनी निजी संपत्ति बेचकर नहीं करनी पड़ती। अगला इसकी विशेषता है नियंत्रण। सहकारी समिति का जो नियंत्रण है वो एक निर्वाचित प्रबंध कमेटी के द्वारा किया जाता है जिसे सदस्यों के द्वारा चुना जाता है। उस प्रबंध समिति को ही सारे अधिकार होते हैं। सहकारी समिति के सदस्य वोट डालकर उस प्रबंध समिति के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इस कारण से सहकारी समिति का जो स्वरूप है वो प्रजातांत्रिक होता है, यानी क्योंकि चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है तो समिति का जो चुनाव है वो प्रजातांत्रिक तरीके से होता है, यानी सभी को प्रबंध समिति में शामिल होने का अधिकार होता है। लास्ट है सेवा भावना। सहकारी समिति के कार्यों में सेवा भावना की प्रधानता हो रहती है, यानी समिति का मुख्य उद्देश्य है पारस्परिक सहायता तथा लोक कल्याण जैसे मूल्यों पर जोर देना है, यानी जो समिति के सदस्य हैं उनकी सहायता करना। समिति को आधिक्य की प्राप्ति होने पर उसे सदस्यों के लाभांश के रूप में विभाजित कर लिया जाता है, यानी समिति को जब लाभ होता है तो उस लाभ को लाभांश के रूप में सदस्यों में बांट दिया जाता है तथा यह कार्य समिति के उपनियमों के अनुसार ही किया जाता है, यानी जो समिति के उपनियम होते हैं संविधान के अनुसार उसके अनुसार ही लाभांश का विभाजन किया जाता है। तो इस प्रकार आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इस कार्य को अपनी फेर कॉपी में उतार लेंगे और साथ में आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। धन्यवाद।